वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल। स्वागत है आपका आज की लिस्ट में, जिसमें है कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई कुछ बड़ी बॉलीवुड मूवीज और उसके साथ ही ओटीटी पर रिलीज होने वाली कुछ बढ़िया वेब सीरीज, जिसमें टोटल 15 कंटेंट की रिलीज डेट की अपडेट दी गई है, जो बहुत जल्दी ही हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिलने वाली है। और इनमें से कुछ की तो रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है और कुछ बहुत जल्द ही ट्रेलर के साथ रिलीज डेट के साथ अनाउंस कर दी जाएंगी। लेकिन उसके पहले ही आपको एक्साइटमेंट से भरने वाली है ये 15 कंटेंट वाली लिस्ट। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी बजाने के बाद ऑल पे क्लिक करें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस लिस्ट की ओर, जिसमें सबसे पहले नंबर 15 पे है एक सच्ची कहानी वाली मराठी बढ़िया बायोपिक मूवी धर्मवीर, जो लास्ट मंथ 13 मई को थिएटर्स में रिलीज की गई थी और मराठी इंडस्ट्री की बढ़िया मूवीज की लिस्ट में शामिल हो गई, जो अपना थिएटर रन सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद अभी ऑफिशियली ओटीटी पर रिलीज होने के लिए रेडी हो गई है, जिसकी ओटीटी रिलीज डेट भी ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई है। लेकिन अभी फिलहाल ओनली मराठी में ही देखने को मिलने वाली है, जो अभी 17 जून को ZEE5 पे देखने के लिए मिल जाएगी। नंबर 14 पे है हमारे प्रिय पंचायत सीरीज वाले जीतू भैया की पहली ऑफिशियल नेटफ्लिक्स की मूवी जादूगर, जिसकी अनाउंसमेंट अभी कुछ दिन पहले ही नेटफ्लिक्स की ओर से कर दी गई है। और जीतू भैया हैं तो एक बार ट्राई करनी तो बनती है, जिसकी रिलीज डेट 15 जुलाई की रखी गई है, जो ऑफिशियली नेटफ्लिक्स की ओर से कंफर्म कर दी गई है। और कहानी की बात करें तो जीतू भैया अभी इस मूवी में भी छोटे गाँव के लड़के होने वाले हैं, जिसकी आंखों में एक बड़ा जादूगर बनने का सपना है। लेकिन उससे पहले ही इन पे प्यार का जादू चल जाता है, जिसको पाने के लिए अभी इन्हें अपने गांव की फुटबॉल टीम के साथ खेलते हुए जीतना जरूरी होगा अपने पहले प्यार को पाने के लिए। बाकी जितेंद्र के ऑपोजिट अरुषि शर्मा के साथ मिस्टर जावेद जाफरी भी इम्पोर्टेंट रोल में होने वाले हैं। नंबर 13 पे है कुछ सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड बॉलीवुड की इंस्पिरेशनल ड्रामा मूवी अनेक, जो अभी लास्ट मंथ 27 मई को ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी, लेकिन कुछ ज्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाई स्लो पेस स्क्रीन होने की वजह से, और इसकी कहानी में जो मैसेज देना था उसे भी स्ट्रॉन्गली इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। तो अभी इसकी थिएटर परफॉर्मेंस के चलते हुए इसे जुलाई के सेकेंड वीक के शुरू में मीन्स के 8 जुलाई को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने की अपडेट आ रही है। जो कितनी कच्ची है और कितनी पक्की है उसके बारे में अभी तो कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी के लिए ऑनलाइन कई अपडेट के हिसाब से यही डेट निकल के सामने आ रही है। नंबर 12 पे है अभी 10 जून को ही थिएटर्स में रिलीज हुई कन्नड़ा इमोशनल ड्रामा मूवी 777 चार्ली, जिसे कन्नड़ा के साथ हिंदी डब में भी थिएटर्स में एक साथ ही रिलीज किया गया है और सभी इस मूवी को काफी पसंद भी कर रहे हैं। और इसके साथ ही इसकी ओटीटी रिलीज को लेके काफी कमेंट्स भी आने शुरू हो गए हैं, जिसके बारे में बता दूं कि अभी तक कोई ऑफिशियली रिलीज डेट तो निकल के सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई है और काफी अच्छा बिजनेस भी कर रही है। तो सॉलिड तो नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि जून के एंड तक इसकी ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो जाएगी, जो मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के सेकंड वीक के बाद ही होगी। तो कह सकते हैं कि 15 से लेके 31 जुलाई के बीच हमें ये मूवी Amazon प्राइम पे देखने को मिल सकती है। नंबर 11 पे है विक्रम, जो अभी 3 जून को ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अभी इतनी जल्दी ही इसका ओटीटी प्लेटफॉर्म कंफर्म भी हो गया है, जो अपनी रिलीज के दूसरे वीक में भी थिएटर्स में काफी बढ़िया बिजनेस कर रही है। और अभी थिएटर रिलीज के करीब 60 दिन बाद मीन्स के अगस्त के फर्स्ट वीक में सभी इंडियन लैंग्वेजेस में हिंदी डब के साथ भी रिलीज कर दी जाएगी, जिसका अभी के लिए तो ओनली ओटीटी प्लेटफॉर्म भी कंफर्म हुआ है, लेकिन इसकी रिलीज डेट भी जुलाई के लास्ट वीक तक ऑफिशियली अनाउंस कर दी जाएगी। नंबर 10 पे है चौपर टीवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लास्ट ईयर के आखिर में रिलीज हुई एक पंजाबी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज शिकारी, जिसमें पंजाबी मूवी इंडस्ट्री के सुपरस्टार मिस्टर गग्गू गिल मेन रोल में दिखे और बाकी उनके साथ थे कई नामचीन पंजाबी एक्टर्स। और सीरीज की कहानी बेस्ड थी 3 फ्रेंड्स के ऊपर, जिनका बैंक लूटने का सपना होता है, जिसको वो अब अपनी मिडिल एज में आते हुए पूरा करना चाहते हैं और उसी के लिए सब प्लानिंग भी करते हैं और चोरी सक्सेसफुली हो भी जाती है। और अब उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए उसी शिकारी सीरीज का सीजन 2 रिलीज होने वाला है, जो अभी पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद पूरी तरह से रिलीज के लिए रेडी हो चुका है और अभी इसी जून मंथ के लास्ट वीक में चौपर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज भी कर दिया जाएगा। नंबर 9 पे है बॉलीवुड हिस्ट्री वॉर ड्रामा बायोपिक मूवी सम्राट पृथ्वीराज। मूवी पहले ही हफ्ते में बुरी तरह पिट गई और अभी जल्दी ही ओटीटी पे देखने को मिलने वाली है, जिसको पहले जुलाई मिड के बाद ओटीटी पे रिलीज किया जाना था, लेकिन अभी इसके थिएटर में पिटने के बाद इसको 1 जुलाई को ही Amazon प्राइम पे रिलीज किया जाने वाला है। ये अभी तक ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी ही इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आ जाएगी। नंबर 8 पे है पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवी चल मेरा पुत 2,
जिसके बारे में हर वीडियो के नीचे 1-2 कमेंट्स तो जरूर आते हैं कि कब इस मूवी को OTT पे रिलीज किया जाएगा। तो जैसे अभी कुछ टाइम पहले ही पाकिस्तान में इसे रिलीज किया गया है, इसलिए OTT रिलीज को डिले कर दिया गया था और अभी 1-2 कुछ और कंट्रीज में भी इसे थिएटर्स में रिलीज किया गया है। तो उसके चलते हुए ही अभी तक इसकी OTT रिलीज डेट कंफर्म नहीं की गई है। लेकिन अब जो सब जगह अपडेट मिल रही है उसके हिसाब से अभी पहले चल मेरा पुत 2 को Amazon या फिर सोनी लिव में से किसी एक प्लेटफॉर्म पे जुलाई मंथ के मिड से लेके एंड तक रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक इन दोनों में से किसी भी OTT प्लेटफॉर्म से कोई फाइनल डील नहीं हुई है, जो जुलाई के फर्स्ट वीक तक कंफर्म हो जाएगी और जुलाई के ही 3rd वीक या 4th वीक में रिलीज कर दी जाएगी। नंबर 7 पे है बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर स्पाई मूवी धाकड़, जो 20 मई को थिएटर्स में रिलीज की गई थी और उसी वीक का वीकेंड आते आते ज्यादातर थिएटर्स में से उतर भी गई। हालांकि मूवी इतनी बुरी भी नहीं थी, बढ़िया एक्शन के साथ सभी एक्टर्स की बढ़िया एक्टिंग होने के बावजूद पता नहीं क्यों नहीं इसको ऑडियंस ने पसंद किया। या तो इसकी मेन लीड एक्ट्रेस कंगना की पगलैट वाली सोशल मीडिया इमेज के चलते हुए, या फिर अभी भी इंडियन ऑडियंस फीमेल हीरो को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। लेकिन जो भी हो, अभी इसका 3रा हफ्ता है मूवी को थिएटर्स में रिलीज हुए और इस मूवी का अभी कोई नामो निशान भी नहीं है थिएटर्स में, और इसे कोई OTT प्लेटफॉर्म भी खरीदने के लिए रेडी नहीं हो रहा। लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है उसके हिसाब से धाकड़ मूवी को अभी ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा और वो भी इसी मंथ के 3rd वीक के अंदर अंदर। जी हाँ, मतलब जल्दी ही हमें 20 से लेके 25 जून के करीब हमें धाकड़ मूवी ZEE5 पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि जी स्टूडियोज ही इसके ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर भी थे। नंबर 6 पे है हिंदी बॉलीवुड इंस्पिरेशनल सोशल इश्यूज पे बेस्ड कहानी वाली मूवी मेरे देश की धरती, जो 6 मई को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अभी 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन अभी तक इसको कोई भी OTT प्लेटफॉर्म रिलीज करने के लिए आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि सभी OTT प्लेटफॉर्म्स अभी अपने ओरिजिनल कंटेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, हमें जून के लास्ट वीक में OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 या फिर Amazon में से किसी एक प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल सकती है, जिसकी अभी उम्मीद ही है, लेकिन कंफर्म अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। नंबर 5 पे है RGV मतलब के राम गोपाल वर्मा की 18+ एक्शन थ्रिलर रोमांटिक मूवी खतरा डेंजरस। वैसे खतरनाक तो है ये मूवी, जो सभी थिएटर्स वालों को भी रिलीज करने के लिए खतरा ही लग रही है और कोई भी इसे रिलीज करने के लिए रेडी नहीं हो रहा। और इसकी रिलीज डेट अनाउंस होती है, कैंसिल होती है, फिर से अनाउंस होती है और फिर से कैंसिल होती है। उसकी वजह है इसकी खतरनाक कहानी जो दिमाग का दही करती है, और बाकी इसके 3rd क्लास रोमांटिक सीन्स जो किडनी के नीचे हार्ट अटैक दे सकते हैं। इसका इंतजार बड़ी बेसब्री से हमारे ठरकी भाई लोग कर रहे हैं और अभी रामू जी को भी पता नहीं क्या हो गया है। अच्छी खासी मूवीज बनाते बनाते ऐसा ठरकी पुना दिमाग में चढ़ा है कि जहां बाकी लोग 3rd क्लास हवस वाली मूवीज को छोड़ के मेन स्ट्रीम वाली बढ़िया मूवीज बनाने के लिए आगे आए हैं, जिसका मेन एग्जांपल है ताशकंद फाइल्स एंड कश्मीर फाइल्स बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री, जो 2014 के पहले हवस भरी मूवीज बनाते थे। और इस तरफ हमारे रामू जी हैं, जो बढ़िया मूवीज बनाते बनाते लड़की या खतरा या और भी कई ऐसी ही मूवीज बनाने लगे हैं कि दिमाग का कैंसर साफ साफ दिखाई देता है। अब बात है इसकी OTT रिलीज की, तो अब ये मूवी डायरेक्ट OTT पे ही रिलीज होने की अपडेट आ रही है। जी हाँ, अब इस मूवी को डायरेक्ट OTT पे ही रिलीज किया जाएगा, जो इस मंथ के लास्ट वीक में या फिर ज्यादा से ज्यादा जुलाई के पहले 2 वीक्स में कहीं ना कहीं रिलीज हो सकती है। नंबर 4 पे है 20 मई को थिएटर्स में रिलीज हुई कार्तिक आर्यन की डार्क हॉरर कॉमेडी मूवी भूल भुलैया 2, जो थिएटर्स में अभी तक काफी अच्छा बिजनेस कर रही है और उम्मीद से भी कहीं ज्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं। और इसके चलते ही इसकी OTT रिलीज डेट करीब 40 से 45 दिन बाद की होने वाली है और इसको ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया जाएगा। लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट निकल के सामने नहीं आई है। लेकिन जो भी ऑनलाइन अपडेट है इस मूवी के बारे में, उनके हिसाब से भूल भुलैया 2 को 40 से 45 दिन बाद मीन्स के जुलाई के 2nd वीक से पहले नेटफ्लिक्स पे रिलीज कर दिया जाएगा, जिसके बारे में जब भी कंफर्म पता चलता है मैं अपनी वीडियोस के जरिए आपको बता ही दूंगा। नंबर 3 पे है Disney+ हॉटस्टार की सुपरहिट कोर्ट रूम क्राइम ड्रामा सीरीज क्रिमिनल जस्टिस का सीजन 3, जिसकी शूटिंग लास्ट ईयर एंड में ही शुरू कर दी गई थी। और इस सीरीज की जान और शान मिस्टर पंकज त्रिपाठी जी उसी वकील के अवतार में फिर से वापस आ रहे हैं, जो अभी पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद रिलीज के लिए एकदम रेडी हो चुकी है और बस अभी इसका फाइनल टचअप हो रहा है। और इसी मंथ जून के लास्ट वीक तक हमें इसका टीजर यूट्यूब पे देखने के लिए मिल जाएगा और जुलाई के 2nd या 3rd वीक में या फिर ज्यादा से ज्यादा कह लें तो 4th वीक में हमें ये सीरीज देखने को मिल जाएगी Disney+ हॉटस्टार पे। नंबर 2 पे है सोनी लिव की ही पॉलिटिकल क्राइम सस्पेंस थ्रिलर हिंदी वेब सीरीज महारानी का सीजन 2, जिसका सीजन 1 2021 के 4th क्वार्टर में हुमा कुरैशी की जबरदस्त एक्टिंग और बाकी बढ़िया सपोर्टिंग स्टार कास्ट के साथ रिलीज किया गया था और इंडियन ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया था इसको। तो इस साल के शुरू जनवरी मंथ से ही महारानी के सीजन 2 की शूटिंग शुरू कर दी गई है, जो अभी अपने 2nd शेड्यूल में चल रही है और उसके बाद अगस्त से लेकर अक्टूबर तक कभी भी रिलीज हो सकती है और बाकी अपडेट्स इसकी टाइम टू टाइम मैं देता ही रहूंगा।
नंबर 1 पे है अमेजोन की ही सबसे बड़ी क्राइम थ्रिलर सीरीज मिर्जापुर का सीजन 3, जिसे मल्टी स्टारर सीरीज भी कह सकते हैं, क्योंकि मिर्जापुर के सीजन 1 के रिलीज होने के बाद इसके सारे मेन एक्टर्स सुपरस्टार बन गए थे, जिसमें पंकज त्रिपाठी, अली फजल, विक्रांत मैसी एंड एट द लास्ट बट नॉट लीस्ट देवेंदु शर्मा उर्फ मुन्ना त्रिपाठी, जिनकी वजह से ये एक ग्रैंड सीरीज बनी। और इसके सीजन 3 को लेके एक बुरी खबर है, इसकी शूटिंग शुरू होने से पहले ही लटक गई है और पता नहीं कब शुरू होने वाली है। तो इस साल मिर्जापुर के सीजन 3 की उम्मीद रखना तो बेकार है, जो अगर अभी भी शुरू होती है तो हमें 2023 के शुरू में ही देखने को मिलेगी। और अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हो तो ऐसी ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी बजाने के बाद ऑल पे क्लिक करें और हमारी 50,000 की फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और बाकी कोई भी सवाल हो तो मैं आपको हर बार की तरह इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे मिल ही जाऊंगा।